हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, सब कुछ इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके और मेल फीमेल मतलब कोई भी देख सकता है। और एज आपकी जो भी है आप देख सकते हो। आप अगर बिलीव करते हो टैरो रीडिंग्स पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये किसी भी सिचुएशन में बाउंड रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है रीडिंग को। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कल रात क्या फीलिंग्स थी आपके पर्सन की, किस एनर्जी में थे। शुरुआत हम उनके एनर्जी चेक से करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, इन कार्ड्स को यहाँ पे स्प्रेड आउट कर लिया है। फोकस रखिए पूरा अपने पर्सन पे, सोचिए उनके बारे में। ये मास लेवल पे रीडिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को रीड कर रही हूँ मैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली नहीं लेना आपको, ठीक है। चलिए लेट्स सी। क्रिएटिविटी, द रेनबो रिवाइवर, कमिटमेंट, मैनिफेस्टेशन, सोलमेट्स। तो इन कार्ड्स को रख देते हैं साइड में। ओके बॉटम डेक में इनर पीस का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी काम एनर्जी में दिख रहे थे आपके पर्सन। कल रात काफ़ी काम थे, जो भी फील कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे काफ़ी पॉजिटिव था, ठीक है। मुझे कोई नेगेटिविटी एज सच उनके फीलिंग्स में, थॉट्स में, इंटेंशंस में नहीं दिख रही है, ठीक है। बहुत ही काम पीसफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर कल रात। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहे थे वो काफ़ी पॉजिटिव था, एक राइट डायरेक्शन में इनका ध्यान था, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या सोलमेट से डील कर रहे हो। हो सकता है सोलमेट कनेक्शन में हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली सोलमेट्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ कल फील हो रही थी कि ये रिश्ता कुछ स्पेशल है, दिस रिलेशनशिप इज़ समथिंग स्पेशल। ये ऐसे ही बना हुआ या फिर और रिश्तों जैसा नहीं है, कुछ तो बात है आप में, कुछ तो ऐसा है आप दोनों के रिश्ते की खासियत कुछ ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इनको अट्रैक्शन फील कराती है आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव इनका माइंडसेट मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर पहले ये काफ़ी आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कुछ भी गलत सोचते थे या इनके इंटेंशंस अगर इतने कुछ खास नहीं थे, तो अब काफ़ी पॉजिटिव, इनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन, इनके चक्रास बैलेंस हो गए हैं कहीं ना कहीं, या हो रहे थे, प्रोसेस में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये पर्सन लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन इस तरह से काम कर रहा है उनके ऊपर कि उनके अंदर एक आपको लेकर अट्रैक्शन, प्यार, आपको कमिटमेंट देने की एक रियलाइजेशन, या फिर पॉजिटिव काफ़ी फील कर रहे थे आपके पार्टनर। अगर आप कुछ टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या फिर आप कुछ मैनिफेस्टेशन किसी तरीके से कर रहे हो, तो उसका असर डेफिनेटली उन पे कल रात को मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट, मे बी दिस पर्सन वॉज मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। देखिए, आप ये जो रीडिंग देख रहे हो ना, ये भी एक मैनिफेस्टेशन की तरह ही है। अगर आप इसको सोचोगे तो दिस वर्क्स एज मैनिफेस्टेशन, क्योंकि क्या होता है आपके मन में कई बार बहुत नेगेटिविटी भरी होती है अपने पार्टनर को लेकर, बहुत गलत सोच धारणाएं होती है, ठीक है। तो ये जब रियलिटी आपके सामने आती है अपने पार्टनर्स की, तब जो मन में आपकी हैप्पीनेस फील होता है आपको, जो एक उम्मीद जगती है, जो एक रे ऑफ होप आपको मिलती है, वो मैनिफेस्टेशन से कम नहीं है। तो जब भी आप ये वीडियो सुनते हो, देखते हो और अपने पार्टनर को जब विजुलाइज करते हो ये बोलते हुए या फिर ये सोचते हुए, तो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। इसलिए कभी भी मैं बोलती हूँ कोई नेगेटिविटी मत दीजिए,
कमेंट सेक्शन में इतनी नेगेटिविटी कुछ लोग देते हैं उससे आपका ही लव लाइफ ख़राब हो रहा है। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, यू आर स्पॉइलिंग योर रिलेशनशिप, ठीक है। भरोसा रखिए, यूनिवर्स ने अगर आपको उस पर्सन से मिलाया है या दूर किया है तो कोई वजह होगी। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन आपको अब सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में, एक सॉलिड कमिटमेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि इस पर्सन ने, या तो हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट दे दे, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड है, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, इसलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे। या तो ये सोच रहे थे या फिर वो देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं और कुछ सपने सजाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ने मिलके कोई सपने देखे हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे डे ड्रीमिंग तो करते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन रात को स्पेशली, क्योंकि हम ये रात की रीडिंग कर रहे हैं, कल रात की, मे बी इस पर्सन को आपके सपने आए हैं, सपना आया कि आप इनके लाइफ में वापस आ गए, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, तो दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, ओके। एक उम्मीद मुझे इनके अंदर जगी हुई दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, जिसके वजह से ही ये पर्सन इतना पीसफुल फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ गुड मेमोरीज़ या गुड पल, अच्छे पल बिताना चाहते हैं, आपको कुछ गुड मेमोरीज़ देना चाहते हैं। येस, आई सी दैट, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, ये अपने तरीके से आपको खुश करना चाहते हैं, ओके। चलिए कल रात को आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में। ओके, तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को लेआउट कर लिया है। चलिए कुछ कार्ड्स को पिकअप करते हैं। ओके, पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। नाइट ऑफ कप्स, सेम एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दो एसेस की एनर्जी है यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। द मून, पाइसिस। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बॉटम डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो। काफ़ी लोग यहाँ पे या तो वाटर साइन से डील कर रहे हो, या आप खुद वाटर साइन हो, या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, या खुद आप एक अर्थ साइन हो, ठीक है। वाटर साइन मतलब पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन स्ट्रॉन्गली चाह रहे थे कि आपके साथ इन्हें रिश्ता आगे बढ़ाने का एक मौका मिले, जो भी मनमुटाव है वो दूर हो जाए, एक कुछ तो ये अपनी तरफ से सॉलिड कमिटमेंट या फिर क्लैरिटी ऑफर करना चाह रहे थे, ठीक है। दे वर वांटिंग टू स्पीक समथिंग, या फिर कुछ ऑफर देना चाह रहे थे आपको, सोच रहे थे, या फिर आपको आया भी होगा। किसी किसी के लिए तो लिटरली इस पर्सन ने बातचीत शुरू की होगी कल रात को, या फिर कुछ तो आपको ऑफ़र किया होगा, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन रात भर आपको मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, रात भर आपके बारे में सोच रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे सोच के कि यार मैंने इसका प्यार खो दिया, मैंने इतने अच्छे पर्सन को अपने लाइफ में आते आते रोक लिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है। वो बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक अकेलापन, अधूरापन एहसास इस पर्सन को हो रहा था, ठीक है। एंड डूबते ही जा रहे थे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में, ओके। हो सकता है ये पर्सन ने आंसू भी बहाए हो आपकी याद में, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स एंड मून कार्ड है यहाँ पे साइड बाय साइड। डेफिनेटली बहुत इमोशनल हो गए थे, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को संभाल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो मिस कर रहे थे आपको,
आपके प्यार को, आपके जो भी एक आपके साथ बॉन्ड है जो खो गया है, जो कहीं ना कहीं उन्हें फील अप नहीं हो पा रहा है, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको वो प्यार फील नहीं करा रहे हो, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ओके, तो आउट ऑफ मिसिंग मे बी किसी को यहाँ पे ऑफ़र भी आया होगा क्योंकि इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, या फिर दे इधर ऑफर्ड यू मटेरियलिस्टिकली कुछ ऑफ़र किया इन्होंने आपको, या तो कोई रिलेशनशिप ऑफ़र आपको ऑफ़र किया है इस पर्सन ने। बट अगर ऑफ़र नहीं भी आया है, इट इज़ बिकॉज उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो, या इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर रखा था, जिसके वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट या थोड़ा सा इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैंने ही इसको खुद ब्लॉक कर दिया तो अब मैं कैसे जाके बात करूं। बट किसी किसी को यहाँ पे अनब्लॉक करके बातचीत हुई है। ओके, इन्होंने अपने इमोशन क्या कहते हैं उसको, अपने डर पे काबू पाके कहीं ना कहीं रीच आउट किया है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड बाकियों के लिए दे विल बहुत जल्दी ये आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो, क्योंकि अब ये भी क्लैरिटी चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे, मे बी किसी सोशल मीडिया पे, या फिर जिस भी तरह से आप पे नज़र रख पाते हैं, या किसी को बोला था आप पे नज़र रखने के लिए कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि दे वांट टू ऑफर यू दिस कप ऑफ लव। वो आपको तीनों चीज़ें देना चाहते हैं, क्लैरिटी, इमोशनल ऑफर एंड प्रैक्टिकल ऑफर। ठीक है, सो एक फुलफिलिंग से एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स चाहिए, चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपको इस सिचुएशन में क्या ध्यान रखना है, या क्या मैसेज है, या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है वो है चेंज, डिवाइन फ्लो, एंड लास्ट जो मैसेज है वो है फ्लो। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी में ईगो था, यहाँ पे किसी के अंदर अगर ईगो था, एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर था, वो ख़त्म हो चुकी है साइकिल। अगर आप में ईगो था तो कहीं ना कहीं उसको आपको, उस एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा ताकि आप इस रिलेशनशिप में चेंज ला पाए, या फिर इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उसमें बदलाव ला पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू अ सेक्रेड क्रॉस रोड्स इन योर ओन इवोल्यूशन। जब हम रुक के सोचते हैं ना कि हम ईगो में कहाँ बहते जा रहे हैं, और हमारा जो भी, अभी स्पेशली आपकी लव लाइफ की बात चल रही है, तो ईगो की वजह से उनकी आपकी कहाँ बहते जा रहे हो, कहाँ जा रहा है आपका कनेक्शन, जब आप इस पे फोकस लाते हो ना, तब पता चलता है कि आप कितने पागलों की तरह मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, और वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है जब आप ईगो छोड़ देते हो। ओके, नेक्स्ट है डिवाइन फ्लो। इवेंचुअली वन सबलाइम डिजायर्स टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर्स टू फॉलो द टाओ द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कई बार बोला है, आपके लाइफ में स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो जो भी होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। आप जितना चाहे ज़ोर लगा लो, जो आपको मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। अगर आप पास हो तो किसी वजह से हो, अगर आपको दूर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से तो किसी वजह से किया जा रहा है। तो डिवाइन फ्लो को आप ऑब्स्ट्रक्ट मत करिए, लेट इट फ्लो। और लास्ट कार्ड भी फ्लो का ही है, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। तो आपको यूनिवर्स को प्रे करना है कि मुझे अलाउ करे कि मैं फ्लो के साथ, आपका जो फ्लो है उसके साथ जाऊँ और शांति से और सुकून से चीज़ों को रिएक्ट करूँ। ठीक है, रिस्पॉन्ड करूँ। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे इस चैनल से जुड़ के। हमारे और 2 चैनल्स है, डिवाइन हिंदी टैरो, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी और मेरे कोई चैनल्स नहीं है।
और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस कुछ ना कुछ अपलोड करते रहती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू।